हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम आता है, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़, आपके पास जितना भी कैपिटल है, 20,000 है या 10,000 है या 50,000 है, जो भी अमाउंट, इट्स वैसे जो भी अमाउंट है, इसको आप अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपका कैपिटल को, जो भी कैपिटल रहेगा मिनिमम आपको, अगर आपके पास 20,000 कैपिटल रहता है तो भी आपको इसको मिनिमम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मिनिमम आपको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जो भी कैपिटल रहेगा। ठीक है, ज्यादा रहेगा तो 15 पार्टों में डिवाइड करना होगा। क्यों, इसके बारे में यहाँ पर बोल रहा हूँ। देखिए, आप अगर आपके अमाउंट को किसी भी एक स्टॉक में, यहाँ पर अगर आप सब ले लीजिए, यहाँ पर अगर आप एंट्री ले लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, एंट्री को इसके ऊपर, टारगेट एक, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ, ठीक है, नेक्स्ट कोई भी स्टॉक में अगर यहाँ पर एंट्री पॉइंट दे देता है ना, तो आप उस स्टॉक उम्मीद करो। इसीलिए किसी भी स्टॉक में आप अगर, आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो आपको उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्या रहेगा कि मिनिमम मुझे कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो 5,000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 5,000 रुपीज समथिंग हो सकता है, 200, 300, 400 तक का हो सकता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा एक नहीं होता, बहुत सारा स्टॉक का प्राइस अलग अलग। ठीक है, तो फर्स्ट आपके कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ज्यादा कैपिटल होगा तो 10 पार्ट, 20 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट, आपका रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए। एंट्री लेने के पहले आपका रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए। क्यों, आप अगर पकड़ लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया तो मैक्सिमम आपने एक स्टॉक में 10,000 आप दे सकते हैं, किसी भी स्टॉक। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप किसी भी स्टॉक, एक्स वाई जेड किसी भी स्टॉक में आप अगर आपका सेटअप बनता है, तो आप क्या, फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आप रिस्क कैलकुलेट, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए एंट्री लेने से पहले कि आपका स्टॉप लॉस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है स्टॉप। आप अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट ट्रेडिंग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखिए, ये वाला कैंडल अगर मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक, तो ये वाला कैंडल अगर मैं एंट्री कैंडल इसके ऊपर हाई ब्रेक करने के साथ अगर मैं एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस इस कैंडल का नीचे होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इस कैंडल का नीचे होगा। तो जब मार्केट ये कैंडल हाई ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। ओके, इसके नीचे स्टॉप। तो मुझे फर्स्ट क्या चीज यहाँ पर करना होगा, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना होगा कि मुझे रिस्क कितना होगा, उसके बाद में क्वांटिटी देखा। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 268, ठीक है, 268 के आसपास, तो इसको 268 या 60 के आसपास। ठीक, तो यहाँ पर मुझे भी क्या करना होगा, तो मेरे मैक्सिमम डिप्लॉयड अमाउंट होगा 10,000 रुपीज। तो 10,000 में अगर प्राइस दे सकता तो 4,100 का यहाँ पर प्राइस चल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लॉट बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज का स्टॉप लॉस लूंगा तो मेरा मैक्सिमम एक स्टॉक में 50%, सॉरी, 500 रुपीज यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, आप अगर डिप्लॉयड कैपिटल आपको 10,000 से, तो आप 500 रुपीज आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 500 रुपीज तक तो स्टॉप दे सकते, तो आपका लिक्स यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 260, एक लॉट में 260 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लॉट आप यहाँ पर बाई कर सकते, तो आपका रिस्क डिफाइन हो गया, क्वांटिटी डिफाइन हो गया कि आप यहाँ पर 2 लॉट बाई कर सकते हैं। ठीक है, सो उसी हिसाब से आपको 1:2 मिनिमम टारगेट लेना है, फिर उसके बाद आपको फेल करना है, 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर सको, फिर सेल कर दो। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए, ये डिवाइड करने का क्यों, आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हो, मार्केट तो फंस गया ना, मार्केट यहाँ पर फंस गया, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे क्वांटिटी मैनेज फिर कैसे होगा,
तो यहाँ पर थोड़ा साइड में चलते हैं। यहाँ पर मैं जो देखूंगा तो आखिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, देन मेरा इस पुल बैक पे एंट्री होता, इस कैंडल के ऊपर हाई ब्रेक करने के साथ एंट्री होगा। तो मेरा अगर एंट्री पॉइंट इस लेवल पे होता तो मुझे यहाँ पर कैसे देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि ये कैंडल है, मार्केट क्या का ओपनिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है, मेरे साइड पे 19, ठीक है। तो एंट्री लेने में मुझे कितना कौन, अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 50 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो मेरा अगर 150 रुपीज स्टॉप लॉस आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग मेरे टारगेट अगर यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 3 लॉट यहाँ पर लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर मैं 3 लॉट ले सकता हूँ या 3 क्वांटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। 3 क्वांटिटी ले सकता हूँ, लॉट नहीं, 3 क्वांटिटी ले सकता हूँ। इसमें क्या होगा, मेरा कैलकुलेट हो गया 450 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट में भी इस एरिया तक का, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर टारगेट किया, ठीक है। 1:3 यहाँ पर मैंने बुक कर लिया, तो रिस्क स्वैप रेशियो यहाँ पर फुलफिल होगा, मिनिमम 1:2। जब 1:2 हिट कर जाएगा तो आपका 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर दोगे। 50% क्वांटिटी कोई भी अगर इस तरह से हायर हाई बनता है तो वहां पर ट्रेल कर दीजिए, या डायरेक्टली अगर जाता है तो 50% के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हो 50% क्वांटिटी, क्योंकि ट्रेलिंग आपको करना होगा, ठीक है। आप अगर सभी ट्रेड में 1:2 में आप एग्जिट कर देते तो जो स्टॉक ज़्यादा भाग जाएगा वो आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वो, अभी देखते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, आप कंसिस्टेंसी आपको उसी स्ट्रैटेजी को यूज करना होगा। आप अगर प्राइबी भी यूज करते हो, पुल स्ट्रैटेजी यूज करते हो, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंपली एक स्ट्रैटेजी आपको दे देता हूँ जिसमें आपको ढेर सारा ट्रेड मिलेगा एंड स्टॉप लॉस भी। अगर ट्रेड की बात करूँ तो इसमें टारगेट बहुत ज़्यादा है, 1:3 4 IP मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर चार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, आपको IP में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, आपका अगर सेटअप बनेगा तो आपको एंट्री है, इसमें स्टॉप लॉस जाएगा वो भी आपको ले, क्योंकि आप अगर सोचोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जा सकता है, यहाँ पर तो स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री लूंगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर, ठीक है। फिर भी क्योंकि आप अगर यहाँ पर एक दिन एंट्री नहीं लोगे तो दूसरे दिन आपको जो इस तरह का सिचुएशन जब आएगा तो आप एंट्री लेने कर सकते, ये आ जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रैट यूज कर लो, सब में स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको लेना है 10 में से आप 5-6 अगर आपका आके दिख सकता है एंड 3-4 आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो रिस्क और रेशियो के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इजीली प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। क्योंकि आप कमाना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपका कैपिटल का 5 to 10% अगर मंथली बाहर आ जाता है तो इनफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं। देखिए सेटअप कौन सा है, मैं यहाँ पर फिर यूज करूँगा 5 EMA में आपको क्या करना होगा, सिंपली मार्केट अगर इस तरह से नीच कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्टॉक का स्ट्रेटेजी है, इसमें इंट्राडे में करता है। मैं थोड़ा इसको स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट किया यहाँ पर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी आप एक कैंडल फाइंड आउट कीजिए जिसको 5 EMA टच नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो बेसिकली मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, ये वाला कैंडल नॉन टच है, ठीक है, ये मेरे को टच नहीं किया। तो अगले दिन अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस किया, फिर यहाँ पर फिर नॉन टच, यहाँ पर अगले दिन आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका हाई ब्रेक करता है एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे। नॉन टच लेने जो होगा कैंडल, वो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा 1:2 आपको लेना है, फिर ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला गया,
फिर दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आया, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, थोड़ा ऊपर इसको अगर जाता इस कैंडल में तो पॉसिबिलिटी देगा। ये वाला कैंडल यहाँ पर देखिए नॉट टच, आप जुड़ते ही साथ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका एक ट्रेस पॉइंट पे होगा, स्टॉप लॉस उस पॉइंट पे यहाँ पे 1:3 आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना पॉइंट यहाँ पर ये। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका दो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये स्टॉप लॉस क्या कौन सा वाला था, पर ये वाला स्टॉप लॉस था, ये वाला 1:2 बुक हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था 90 पॉइंट के आसपास, आप पकड़ लीजिए टारगेट देखिए 1:3 1:4 के आसपास टारगेट होता है एक ही दिन। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई भी टच नहीं है, यहाँ पर भी टच किया, नॉट टच नहीं है, यहाँ पर है ये वाला टच किया। ठीक है, यहाँ पर इन वन टच था, ये मेरे को टच नहीं किया, टूटते ही साथ ऊपर एंट्री होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो ये स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट स्टॉप लॉस एक किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ देते हैं। फिर ये नॉन टच कैंडल है, आप इसके ऊपर एंट्री, जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा आप एंट्री लोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ से वन साइडेड है, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, इजीली आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए मार्केट नीचे आया, इस कैंडल में इसका हाई ब्रेक किया नेक्स्ट डे पे। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका नीचे, टारगेट देखिए मार्केट पर सोल्यूशन क्या, ठीक है ये सेल तो नहीं गया। ठीक है, मार्केट एसएल तो नहीं किया यहाँ पर, इजीली मार्केट यहाँ पर टारगेट हिट कर लिया, तो वैसे ही मार्केट मूव करेगा एंड मार्केट एक्साइटेड इजीली स्टॉक में आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका जस्ट यहाँ पर क्या करना होगा, मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना होगा कि मनी मैनेजमेंट भी आप बा ट्रेडिंग लॉस से देख लॉसेस से बचा है एंड क्वांटिटी मैनेज करना पड़ेगा, आपका लॉसेस चेक होगी कि आप कितने लॉस ले सकते हो, कितने इतना लॉस ले सकते हो इस पे, उसमें क्वांटिटी कितना आप है। जस्ट ये आप ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना फॉलो कीजिए, कोई आपका जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो इसमें ही करिए। ठीक है, आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओ। ठीक, तो ये तो एक स्ट्रेटेजी है मेरा। और भी स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं कई सारा स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें तो मैं अपडेट करते रहता हूँ स्टॉक कौन सी स्टॉक में पॉसिबल है एंट्री। ठीक है, पूरा डिस्कशन कर देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल जिसे ध्यान देखिए, पूरा डिस्कशन वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ समझ नहीं आने तो हमें किसी इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने का कोशिश। थैंक यू।